इसी संख्या का 3/4 भाग उस संख्या के 2/3 भाग से 15 अधिक है। तो यहाँ पे एक हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका 3/4 भाग भी किया जा सके और उसी संख्या का 2/3 भाग भी किया जा सके। मीन्स अगर हमें कोई संख्या चाहिए जिसका हमें 3/4 भाग चाहिए, तो इस संख्या कैसी ले जिसका 3/4 भाग आराम से हो सके, मतलब जो 4 से हमारी कट सके। ऐसी संख्या वही संख्या हमें यहाँ पे रखनी है, उसका फिर से करना है 2/3। तो यहाँ पे वो 3 से कटनी चाहिए, यहाँ पे वो 4 से कटनी चाहिए। तो संख्या हम लोग ले लेते हैं 12 ऐसी 12, जिसका आराम से हमारा 3/4 भी हो जाएगा, 2/3 भी। तो 4 से काटेंगे हम लोग यहाँ पे तो 3 3 आ जाएगा 9, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी हमारे पास आ जाएगा 8। तो हम ये ऐसी संख्या लेकर चल रहे हैं अपनी 12, जिसका 3/4 करेंगे। तो 3/12 का 3/4 करेंगे तो हमारे पास भाग आएगा निकल के, ये वाला भाग आएगा 9 और ये वाला भाग आ जाएगा 3 से काटेंगे अगर हम लोग 12 को, 4 दूनी 8 आ जाएगा 8। ये 12 9 8 ही बन जाएगी हमारी अनुपात। अब उसने कहा ये वाला जो भाग है आपका फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाले भाग से 15 अधिक है करना में। तो फिलहाल अनुपात में जो आ रहा है वो फिलहाल 1 अधिक आ रहा है, करना है 15 अधिक। तो यहाँ पे अगर हमें 1 की जगह 15 करना हो तो सारी संख्या को 15 गुना बढ़ाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब उसने कहा इसी संख्या का मतलब कौन सा वाली संख्या का, 12 वाली संख्या का ही आधा भाग। तो आधा भाग निकल कर आता है 6, उस संख्या के 1/3 भाग। तो 1/3 भाग निकल कर आता है उसी संख्या का 12 का, हमारा 1/3 करेंगे तो 4 से कितना अधिक है। तो फिलहाल अधिक आ रहा है हमारा 2 अनुपात के हिसाब से, और अनुपात वाली संख्या को बढ़ाएंगे 15 गुना, तो यहाँ 2 15 गुना बढ़कर हो जाएगा हमारे पास में 30। यहाँ पर कहा है किसी संख्या का 3/5 भाग अपने से, अपने का मतलब है यहाँ पर संख्या से। तो संख्या ऐसे ले लो जिसका 3/5 भाग आराम से हो सके, मतलब 5 से जो संख्या कट सके। यहाँ कहा उसने उसी संख्या का 3/4 भाग यहाँ पे 4 से कट सके और यहाँ से 5 से कट सके। और आगे कहा संख्या का 2/3 भाग यहाँ पे 3 से कट सके। तो सबसे अपने शुरू में ही संख्या ऐसी ले लो जो 3 5 4 तीनों से कटती हो हमारी। तो संख्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 60। 60 हमारी 5 से काटेंगे तो 12 आएगा, तो 12 3 36। तो ये वाला भाग आ जाएगा हमारा 36। अब ये भाग हमारा 36 आया, उसने कहा संख्या से। तो संख्या है हमारी 60, संख्या से कम कितना है, ये है हमारा 24। ये सारी संख्या कौन सी कहलाएंगी, हमारी अनुपात की संख्या कहलाएंगी। अब यहाँ पर उसने कहा कि ये जो 24 आ रहा है अनुपात की संख्या को, उसे करना हमें 60। तो इसको बढ़ा लेंगे हम लोग 60 करने के लिए। तो 24 को अगर हमें 60 बनाना है तो भाग करना पड़ेगा, तो ये हमें मिल गया 2.5 गुना, यहाँ से कटने के बाद ये हमारा 2.5 गुना आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं आंसर जिसका देना है संख्या का 3/4 भाग। तो संख्या है 60, 60 का 3/4 करेंगे अगर हम लोग, 60 का 3/4 करेंगे, 4 से काटेंगे 15 बार, तो 15 की 3 में गुना करेंगे तो यह भाग आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 45। ऐसे संख्या का 2/3 भाग, 60 को 3 से काटेंगे 20 और 2 की गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 40। से कितना अधिक है, तो अधिक आ रहा है फिलहाल हमारा 5। तो गुना 5 करेंगे तो यह आ गया था हमारा कट के यहाँ पर 2.5 गुना, और 5 की गुना अगर हम लोग इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12.5। एक संख्या अपने अपने का मतलब वही संख्या से 2/3 अधिक है, वही संख्या अपने 3/4 भाग, संख्या का 3/4 भाग स्वयं से, स्वयं का मतलब यहाँ पे क्या है, संख्या से ही है, से कितनी कम है। तो संख्या ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे बटे में आ रहा है 3, यहाँ पे बटे में आ रहा है 4, जो दोनों से कट जाए। तो संख्या हमने ले ली है अपनी 12। तो संख्या अपने 2/3 भाग, तो 2/3 12 का 2/3 करेंगे तो 12 को 3 से काटेंगे 4 और 2 की गुना करेंगे तो ये 8 बन गया हमारा। से अधिक है फिलहाल अनुपात के हिसाब से, वो 4 अधिक है। करनी है हमें 80। तो 4 की जगह अगर हमें 80 करना है तो हमें बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे 20 गुना। अब आंसर किसका देना, उसने कहा संख्या का 3/4 भाग। तो संख्या तो हमारे पास 12 है, तो 12 का 3/4 भाग निकल कर आएगा 9। सोम से, सोम का मतलब है 12 से कितनी कम है, तो ये कम है 3। तो जिस तरीके से अब हमने इस अनुपात की संख्या को 80 बनाने के लिए 20 गुना बढ़ा दिया, तो ऐसे ही इसे भी 20 गुना बढ़ाएंगे तो आंसर रहेगा 60। एक संख्या अपने 2/5 का 3/4 मीन 2/5 का अगर हमें 3/4 करना है तो 2 से इसे आराम से कट सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 3/10। तो इस सारे को कैलकुलेट करके हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 3/10। संख्या के 1/5 के 2/3। तो
1/5 का अगर हम लोग 2/3 करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बटे यहाँ पर 15 से 56 अधिक है। तो संख्या ऐसी ले लेते हैं, यहाँ बटे 10 से कटे, यहाँ 15 से कटे, तो संख्या हमने ले ली 30। तो 30 का अगर 3/10 करेंगे तो ये भाग आएगा हमारे पास 9, और 30 का 2/15 करेंगे तो ये भाग आएगा 4 से अधिक। जो फिलहाल आ रही है वो आ रही है 5 और करनी है हमें 65। तो हमें पता चल गया है यहाँ पे इसको 65 करने के लिए हमें 5 को 13 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 13 पंजे 65। उसने कहा संख्या का 60% भाग कितना होगा। तो फिलहाल अनुपात में संख्या हमारे पास है 30, इसको हमें पता है 13 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो संख्या बन जाएगी हमारे पास में 390। 13 390। अब उसने कहा संख्या का 60% भाग, तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर हम लोग इसका 3/5 भाग निकाल लेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 234। एक छात्र को किसी संख्या का 3/4 भाग ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या का 2/3 भाग ज्ञात कर दिया। तो संख्या ऐसी ले लेते हैं यहाँ पर कि जो 4 से कट जाए और 3 से कट जाए हमारी संख्या। तो संख्या हमने ले ली 12। तो जो 12 का 3/4 भाग करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 9, और 2/3 भाग करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में 8। अब उसने ये करना था, उसको 9 निकालना था, लेकिन गलती से ये वाला निकाल दिया। अब उसने कहा जिससे उसका उत्तर मतलब जो अब आया है ये वाला उत्तर सही उत्तर से मतलब 9 से वो कम आ गया है। फिलहाल हमारा 1 और आना चाहिए था 18 कम। तो संख्या को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, हमारी अनुपात की संख्या कहलाएंगी। तो 1 की जगह अगर हमें यहाँ 18 करना है तो संख्या को हमारा 18 गुना हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अब संख्या को 18 गुना बढ़ाएंगे तो उसने कहा तो संख्या कौन सी है। तो जो संख्या फिलहाल हम लेके चले थे वो 12 थी, तो 12 को 18 गुना करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो संख्या बनेगी हमारी 216। एक छात्र को किसी संख्या का, तो संख्या पहले ले लेंगे जिसका 3/5 उसने कहा संख्या में 3/5 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 3/5 से भाग कर दिया। इसका मतलब समझेगा हम लोग यहाँ पे संख्या का अगर 3/5 से गुना करने के लिए कहा, लेकिन उसने संख्या को 3/5 से भाग कर दिया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, मीन संख्या का ये बन जाएगा 5/3। तो अब हम लोग ऐसी संख्या ले लेंगे जो जिसका 3/5 भी हो सके और 5/3 भी हो सके। मतलब हम लोग संख्या लेकर चलेंगे शुरुआत में अपनी 15। तो 15 का 3/5, 5 से काटेंगे 9 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 15 को, 3 तिया 9। अगर हमारी संख्या यहाँ 5/3 करनी है संख्या का, तो 15 को 3 से काटेंगे 5, 5 पंजे ये आ गए हमारे पास 25। तो अब उसने कहा जिससे उसका उत्तर, ये वाला जो उत्तर आया है वो सही उत्तर, तो ये वाला कौन सा उत्तर है, सही उत्तर से जो अधिक आया है वो आया है फिलहाल 16 अधिक। और करना कितना अधिक है, 400। तो बढ़ा लेंगे, तो 400 करना है, फिलहाल है 16, तो भाग कर देंगे कितने गुना, 25 गुना। अब उसने कहा है आगे तो सही उत्तर कितना, तो जो जहां 9 अनुपात आ रहा है वो सही उत्तर है, तो ये बढ़ने के बाद बन जाएगा हमारा 225।